नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए फर्स्ट ग्रेड पेपर प्रथम 15 अक्टूबर को जो कि आज ही हुआ है उसकी आंसर की लेकर आया हूं। आप वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आगे भी आपकी सहायता इस तरह करता रहूं। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। निम्न में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड पेपर के अंदर। तो इनमें से जलवायु कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, ये सारे किसके वर्गीकरण है? कोपेन के वर्गीकरण है दोस्तों। ये पाई जाती है, ये भी पाई जाती है और ये भी पाई जाती है, लेकिन ये दोस्तों ये नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? BSK लगा दिया यहाँ पे ना, तो ये गलत हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो कौन सी नहीं पाई जाती है? BSKW नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है? मित्रों इसमें पूछा गया है पूरे 12 महीने का। जो 12 महीने होते हैं उनमें से समान दिन कौन से कैलेंडर में होते हैं, कौन से महीनों में होते हैं समान दिन? तो वो कौन से हो जाएंगे आपके? अप्रैल और कौन से हो जाएंगे? अप्रैल हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका नवंबर हो जाएगा दोस्तों। तो ये महीना आपका जो सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। निम्न में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जा सकता? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आज के एग्जाम में आया था क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सा नेता है जिसे उदारवादी नेता नहीं कहा जा सकते? तो विपिन चंद्रावल है, चंद्रपाल है, जिसे अपन उदारवादी नेता नहीं कहेंगे। इनको कह देंगे, इनको कहेंगे, इनको कहेंगे, लेकिन किनको नहीं कहेंगे? इनको अपन नहीं पूछा है तो अपने नहीं विपिन चंद्रपाल को लगा देंगे ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में होती है? जो बीकानेर की लोक परिषद की होती है स्थापना 1936 में होती है। और पूछा गया किस शहर में होती है, तो वो राजस्थान से बाहर होती है मित्रों। तो राजस्थान से कितनी बार? वो बहुत दूर पूर्व भारत के अंदर होती है, कोलकाता में होती है इसकी स्थापना। कहाँ होती है? कोलकाता में स्थापना होती है। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों आपके लिए। मैं आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपके सही हो रहे होंगे। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों के अंदर बेड़सा गांव किस राज्य में? दोस्तों जो ये पूछा गया बेड़सा जो गांव है ना, ये किस राज्य में पूछा गया है? कौन सी राज्य में ये बेड़सा गांव? तो ये गांव कौन से राज्य में हो जाएगा दोस्तों? ये आपके गांव हो जाएगा सिरोही के अंदर। ये गांव पड़ता है, कौन सा पड़ता है? सिरोही के अंदर। ये कौन सा गाँव? बेड़सा गाँव है मित्रों, सिरोही लगा लीजिएगा इससे। राजस्थान में कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है? दोस्तों कुदरत सिंह का संबंध पूछा गया कौन से हस्तशिल्प से है? तो मीनाकारी से इनका क्या है? संबंध हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मीनाकारी से संबंध इनका हो जाएगा। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाया? दोस्तों सिंपल क्वेश्चन आपके सामने। तो वो ऐबक ने तोड़वाया था और किसने उसका निर्माण करवाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाई थी। तो पूछा गया विग्रह चतुर्थ के द्वारा। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1961 से 1978 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन से पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? दोस्तों तो कालीबंगा से उत्खनन से पूछा गया है कौन से सन से लेके 1961 से लेके 1969 तक है? तो RC अग्रवाल हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? दोस्तों ये पूछा गया विवेकानंद से क्वेश्चन है। तो शिकागो जो धर्म संसद होती है उसमें विवेकानंद ने भाग कब लिया था? तो 1893 तो लिया था उन्होंने। पूछा था कौन से महीने में? तो नवंबर 1893 में उन्होंने भाग लिया था मित्रों। 1857 की क्रांति समय करौली का शासक, सिंपल क्वेश्चन है मित्रों। तो करौली के शासक कौन था? महाराजा मदन पाल सिंह शाह था दोस्तों। कौन था? महाराजा मदन पाल सिंह दोस्तों करौली का शासक था 1857 की क्रांति के समय मित्रों। मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की है? दोस्तों जो मंकी पॉक्स वायरल होता है इसके पूछा गया प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की? राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में वो प्रयोगशाला स्थापित की है जयपुर के अंदर। कहाँ करी है? जयपुर के अंदर दोस्तों। मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था दोस्तों। तो मत्स्य संघ का पूछा गया राज प्रमुख का सब 7 चरणों में अपना एकीकरण होता है। राजस्थान का सबसे पहला जो चरण था मत्स्य संघ था। तो इसका जो राज प्रमुख सबसे पहले बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है? धौलपुर के शासक था उसको राज प्रमुख बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है मित्रों। वंश भास्कर के लेखक कौन है? सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। वंश भास्कर के लेखक हो जाएंगे हमारे सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के जो लेखक हैं दोस्तों कौन है? महात्मा गांधी हो जाएंगे, हिंद स्वराज के लेखक हो जाएंगे दोस्तों। निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं दोस्तों। इसमें से बाबर द्वारा जो निर्मित इमारतें कौन कौन सी है दोस्तों? ये पूछा गया है हिसाब से। तो काबुली बाग, पानीपत, ये मस्जिद है हमारे किसके द्वारा? मुगल बादशाह बाबर के द्वारा निर्मित दोस्तों। एक तो ये हो जाएगी, एक हो जाएगी जो जामा मस्जिद संभल के अंदर, संभल यूपी में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है ये?
संभल आपके यूपी में पड़ता है मित्रों, है ना। तो ये दोनों हो जाएंगे आपके। यदि ऑप्शन में ए और सी था ना, तो वो ऑप्शन आपका सही था मित्रों। तो ए और सी किसके द्वारा निर्मित है? बाबर के द्वारा निर्माण था। वृत्त राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था दोस्तों? जब वृत्त राजस्थान का जब 1949 को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो किसको बनाया जाता है? हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये बात किसने करी थी दोस्तों? ये बात करने वाला व्यक्ति कौन था? फरिश्ता निजामुद्दीन, बदायूं, अबुल फजल। दोस्तों अबुल फजल था जिसने ये कहा था तानसेन जैसा संगीतज्ञ भारत में नहीं हुआ कितने सालों तक। तो ये आपका अबुल फजल इसका सही हो जाता है। प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी मित्रों? तो हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी मित्रों कौन सी थी? मंडोर हो जाएगी हमारी। कौन सी थी हरिश्चंद्र की राजधानी? मंडोर हो जाएगी। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क बड़ला पूछा गया। बड़ला ये है कहाँ पर दोस्तों? तो ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है बड़ला, याद कर लीजिएगा बड़ला, है ना। तो ये जोधपुर में, कहाँ पर आइए? जोधपुर में हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसमें सही कथन पूछा गया आपसे, तो सही कथन जो हो जाएगा हमारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 52 हो सकती है। ये पहला तो सही है दोस्तों। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 542, ये मित्रों गलत है बिल्कुल। हाँ, लोकसभा में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती, ये दोस्तों ये भी सही है। और ये दोस्तों आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 तथा 83 अनुसूचित जाति के लिए, ये गलत है मित्रों, है ना। तो आपका ए और सी दोनों सी हो जाएगा। ऑप्शन में ए और सी था तो वो आपका ऑप्शन सी हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितने डाइट है मित्रों? तो वर्तमान में पूछा गया है तो डाइट है 33। कितने डाइट है मित्रों? 33 डाइट है वर्तमान में, है ना। 33 सही हो जाएगा आपका। चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान में कुल कितने पदक जीते मित्रों? जो चौथे खेल हुए थे उनमें राजस्थान ने कितने पदक जीते? करण जी का क्वेश्चन था। 32 पदक जीते थे मित्रों। कितने जीते थे? 32 पदक जीते थे। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? तो कौन सी अनुसूची में ये बात है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन है? तो चौथी अनुसूची में क्या है? सीटों का आवंटन है मित्रों। ये भी क्वेश्चन पॉलिटिकल का था, सिंपल क्वेश्चन दिया पॉलिटिकल से भी। अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया दोस्तों? अग्नि 4 पूछा गया है, ये है क्या? तो भारत ने परीक्षण किया इसका इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है मित्रों, ये है ना। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर देना दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। तो इन निम्न में से भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है पंचमढ़ी, कच्छ, पन्ना, फूलों की घाटी दोस्तों, इनमें से बता दीजिएगा। निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख होता है, सलाहकार कौन होता है दोस्तों? तो जो सलाहकार होता है वो वित्त विभाग, वित्त आयोग होता है दोस्तों। कौन सा होता है? वित्त आयोग का। कोविड-19 में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की दोस्तों? तो इसमें पूछा गया कौन सी योजना लागू करी थी? तो वो शिक्षा वाणी थी। कौन सी योजना थी? वो शिक्षा वाणी योजना थी मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा सा हार्ड था, लॉकडाउन से संबंधित था ये क्वेश्चन, करण जी का क्वेश्चन था ये दोस्तों। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह अभयारण्य राजस्थान किस जिले में दोस्तों? तो सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, यह अभयारण्य राजस्थान के बूंदी में है दोस्तों। कहाँ पर है ये? विषधारी, रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर है दोस्तों। कहाँ हो जाएगा? बूंदी के अंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्न में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इसमें से पूछा गया है विश्व धरोहर, जो विश्व धरोहर जो सूची होती है उसमें शामिल नहीं किया। घाघर उनको शामिल किया, जयपुर का परकोटा शहर इसको शामिल किया, कुंभलगढ़ को शामिल किया, हल्दी घाटी को दोस्तों शामिल नहीं किया। तो इसका पूछा गया नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी हो जाएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो राजस्थान में इसके अनुसार पूछा गया है कितना हो जाएगा हमारा? तो ग्रामीण का हमारा, शहरी हो जाएगा हमारा 24.9% हो जाएगा, और ग्रामीण कितनी हो जाएगी हमारे 75.1%। ये ऑप्शन हमारा सी हो जाता है दोस्तों। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया दोस्तों? तो राजस्थान ने कौन सा हासिल किया स्थान है? दूसरा स्थान हासिल किया था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है दोस्तों? सर्वाधिक भेड़ें पूछे तो भेड़ें बाड़मेर में पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ें पूछी गई है, 19वीं पशु जनगणना थी, 2019 में थी, और 20वीं पशु जनगणना थी दोस्तों, है ना। 2012 में इससे पहले 19वीं पशु जनगणना हुई थी।
2017 में प्रस्तावित थी, लेकिन 2019 में हुई थी ये, है ना। तो बेड़े पूछी गई तो बेड़े बाड़मेर में मित्रों, कहाँ पे यही सर्वाधिक बेड़े बाड़मेर में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो सबसे बड़ा जो नदी बेसिन बनाती है तो चंबल नदी हो जाएगी दोस्तों। चंबल नदी मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है, चंबलगढ़ हो जाएगी दोस्तों। तो थैंक यू सो मच।